दोस्तों अक्सर पैसों को लेकर हमारी सोच बहुत विचित्र होती है। समाज ने हमें सिखाया है कि पैसा सब समस्याओं की जड़ है। पैसे वाले लोग बहुत लालची होते हैं और जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे से तो समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी को दूर किया जा सकता है। पैसे वाले सब लोग लालची नहीं होते हैं। कुछ तो बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं और महान फिलैंथ्रोपिस्ट माने जाते हैं। और हाँ, पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन बहुत कुछ तो होता ही है। और अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आपको पैसे के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। ऐसी सोच विकसित करनी होगी जिससे पैसा खुद आपकी तरफ आए। तो इसलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में हम नेपोलियन हिल द्वारा लिखी एक बुक थिंक एंड ग्रो रिच से 11 ऐसे गोल्डन प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे, जिसमें हम समझेंगे कि कामयाब लोग किस तरह से सोचते हैं और कैसे काम करते हैं। और हम नाकामयाब और कामयाब लोगों के बीच के अंतर को पहचानना सीखेंगे और ये देखेंगे कैसे आप खुद को कामयाब व्यक्ति की तरह सोचना सीख कर खुद को कामयाब बना सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों बुक को डिटेल में समझने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग भी साबित हो सकता है। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रिंसिपल नंबर 1, टू अचीव समथिंग बिग वी मस्ट हैव अ ग्रेट डिजायर। मतलब कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। दोस्तों हर कोई कामयाबी हासिल करना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ लोग ही उसे हासिल कर पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है कि कामयाब लोग कामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। वे उसके लिए किसी भी हद तक गुजरने के लिए तैयार रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कर्नल सैंडर्स को ले लीजिए। रिटायर होने के बाद वे चिकन की रेसिपी लेकर घर घर ऑर्डर मांगने गए। लगभग 1000 घर के दरवाजों से ना सुनने के बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला। उसी के बाद से KFC नाम के फूड की चेन की शुरुआत हुई, जो आज दुनिया भर में फेमस है। JK रॉलिंग अपनी किताब को 12 पब्लिशर के पास लेकर गई, जिन्होंने उसे पब्लिश करने से मना कर दिया और उसके बाद उनकी किताब पब्लिश हुई, जिसे आज हम हैरी पॉटर के नाम से जानते हैं। उस किताब पर हॉलीवुड मूवी बन चुकी है। दोस्तों कामयाब लोगों के अंदर जीतने की ख्वाहिश हारने के खौफ से ज्यादा होती है। वे 100 लोगों के ना कहने पर भी अपने सपने के पीछे भागते हैं, इसलिए कामयाब होते हैं। इसलिए आप सबसे पहले अपने अंदर इस ख्वाहिश को जगाइए। प्रिंसिपल नंबर 2, डू ऑर्गेनाइज प्लानिंग टू अचीव योर डेस्टिनेशन। यानी अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग करें। दोस्तों कामयाबी आपको तभी मिलेगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसलिए सबसे पहले ये सोचिए कि आपको कहाँ जाना है और सबसे पहले ये सोचिए कि आपको कहाँ तक जाना है। अगर आप एक फेमस लेखक बनना चाहते हैं तो ये सोचिए कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग किताबें लिखनी है। इसके बाद आप ये लिखिए कि आपको कब से कब तक उस मंजिल को हासिल करना है। अगर आपने बस ये सोच लिया कि आपको करना है लेकिन ये नहीं सोचा कि कब तक करना है, तो इसका मतलब है कि आप उसे बाद में करने के लिए टाल रहे हैं, जो आपको आपकी मंजिल तक नहीं पहुंचने देगा। अंत में आपको यह तय करना होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर एक कदम को अच्छे से लिखिए और सोचिए कि कब आपको क्या करना है। यह काम आप जितने फैला कर करें उतना बेहतर होगा। जब आपको अपना पूरा प्लान मिल जाए तो आप फौरन उस पर काम करना शुरू कर दीजिए, और जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाए तो आप उसे कहीं अच्छे से लिख लीजिए और दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात में सोने से पहले। ऐसा करके आप अपने काम पर एक नज़र रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट कैरेक्टर ऑफ सक्सेसफुल पीपल। यानी खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। दोस्तों अगर आप इतिहास उठाकर किसी भी कामयाब इंसान की कहानी पढ़ें तो आप देखें कि हर एक कामयाब व्यक्ति खुद पर भरोसा करता था। बिना इसे किसी ने भी महानता हासिल नहीं की। वे जानते थे कि वह जो कर रहे हैं उसे एक दिन जरूर कर लेंगे और तब तक नहीं रुकते थे जब तक कि उसे हासिल नहीं कर लेते थे। एग्जाम्पल के लिए थॉमस अल्वा एडिसन को ले लीजिए। बल्ब बनाने में 10,000 बार नाकामयाब होने के बाद भी उनका खुद पर से विश्वास नहीं उठा। वे फिर भी कोशिश करते रहे और इतिहास के पन्नों में अपना नाम लिख दिया। खुद पर भरोसा करने में बहुत ताकत है, ये कुछ भी करवा सकती है। तो अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आप खुद पर भरोसा कीजिए। प्रिंसिपल नंबर 4, यू कैन चेंज योर बिहेवियर बाय टेकिंग गुड थिंग्स अबाउट योरसेल्फ। यानी अपने बारे में खुद अच्छी बातें करके आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। दोस्तों हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते हैं कि आप ये काम कर सकते हैं, एक समय ऐसा आएगा कि आप वाकई में उस काम को करने में काबिल हो जाएंगे। खुद से इस तरह के बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन में हम उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जो हम करना चाहते हैं, जिसे करने में हम खुद को कामयाबी की तरफ ले जा सकते हैं, लेकिन किसी वजह से वो काम नहीं कर पा रहे हैं।
जब हम बार बार उस बात को खुद से कहते रहते हैं तो एक वक्त आता है जब हमारा दिमाग उसे सच मान लेता है और हम उस काम को करने में काबिल हो जाते हैं। ऑटो सजेशन की मदद से हम खुद पर भरोसा करना सीख सकते हैं और हर वो काम कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। अगर आप उनमें से जो किसी चीज को हासिल करना चाहते हैं और खुद पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं तो ये तरीका सिर्फ आपके लिए ही बनाया गया है। प्रिंसिपल नंबर 5, टू बी सक्सेसफुल यू मस्ट हैव नॉलेज। यानी कामयाब होने के लिए आपके पास ज्ञान होना चाहिए। दोस्तों, ज्ञान आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। कामयाब लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं। वे जानते हैं कि वे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही कामयाब बनेंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे और कामयाबी आपसे दूर हो जाएगी। जानकारी को हासिल करने के लिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको किसी डिग्री की जरूरत है। बिना स्कूल गए भी बहुत सी जानकारी हासिल कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। इसके लिए आप अलग अलग तरह के बुक पढ़ सकते हैं या किसी एजुकेशन प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जानकारी का मतलब ये नहीं कि आप दुनिया भर की चीज़ों को याद कर लें। इसका मतलब उस ज्ञान और अनुभव से है जिसका समय आने पर आप सही इस्तेमाल कर सकें और खुद को आगे लेकर जा सकें। इसके लिए ये भी जरूरी है कि आप एक्सपर्ट लोगों से कनेक्ट रहें। अगर आपको किसी भी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ सकें। बड़ी बड़ी कंपनियों में बहुत सारे एक्सपर्ट होते हैं जिनसे सलाह या मशवरा लिया जाता है। प्रिंसिपल नंबर 6, योर एबिलिटी इज योर एबिलिटी टू इमेजिन। यानी आपकी कल्पना करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। दोस्तों, एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, बुद्धिमान होने का मतलब ये नहीं है कि आप कितना जानते हैं, बुद्धिमान होने का मतलब ये है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से आप अपने सपने को आइडियाज में और अपने आइडियाज को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं दो तरह की होती है। पहला, क्रिएटिव इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक नहीं सोचा गया था। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने सोचा ना हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेंटर्स ने बड़ी बड़ी चीजों को बनाने के लिए किया था। नंबर 2, सिंथेटिक इमेजिनेशन। इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज को मिलाकर एक नए आइडिया में बदल देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था। क्रिएटिव और सिंथेटिक इमेजिनेशन कभी कभी एक साथ भी काम कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बिल गेट्स को ले लीजिए। उन्होंने विंडोज को खुद नहीं बनाया था बल्कि कुछ प्रोग्रामर से खरीदा था। फिर उन्होंने उसकी मदद से एक कंपनी बनाई जिसे हम माइक्रोसॉफ्ट के नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा कल्पना करेंगे आपकी कल्पना करने की क्षमता उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और कामयाब बन सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 7, पे अटेंशन टू योर वीकनेस एज वेल एज योर स्ट्रेंथ। यानी अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि उनके अंदर बहुत सी खामियां भी हैं जिन्हें सुधार कर वे खुद को आगे लेकर जा सकते हैं। यही बात हमें कामयाब होने से रोकती है। इसके लिए सबसे पहले आप खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं। क्या मैंने अपने इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल ज़्यादा काम कर सकता था? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इससे आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सी आदतें हम सभी में पहले से होती है। इन आदतों में आलस करना, आज के काम को कल के लिए टालना, वो ना करना जो करना चाहिए में शामिल था। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखें जिसमें आप वे सभी काम लिखे हों जो आपको करने हैं। अगर आप उसे दिए गए समय के अंदर नहीं कर पाए तो वक्त आ गया है यह पता करने का कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। खुद को पूरी तरह से जानने के बाद अगर आप चाहें तो किसी और व्यक्ति से भी खुद को बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वह व्यक्ति आपका कोई करीबी दोस्त हो सकता है जो आपको बहुत अच्छे से जानता हो। आप दोनों लोग एक दूसरे की कमियों को बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 8, इट टेक्स अ गुड माइंडसेट टू बी सक्सेसफुल। यानी कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। दोस्तों, हमारा कॉन्शियस माइंड अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क करना जानता है। इसलिए वो सिर्फ अपने काम की चीज़ों को अपने पास रखकर बेकार की चीज़ों को निकाल फेंकने की क्षमता रखता है। लेकिन हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ ऐसा नहीं है। वो अच्छी और बुरी बातों को अपने पास रख लेता है। इसलिए ज़रूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीज़ों से दूर रखें। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हर तरह की जानकारी को सेव कर लेता है जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 2 महीने के लिए बदजुबान लोगों के साथ रहें तो ना चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकलने लगेगी। और नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने से आप समय के साथ वैसे ही बन जाते हैं। संगति के असर से आप बच नहीं सकते। बुरी संगत से आपकी आदत बुरी हो जाएगी जिससे आप कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप हमेशा अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों के साथ रहिए। ऐसा करने से हम अपने दिमाग को अच्छी बातों से भरकर अपने व्यवहार को भी वैसा बना सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं।
प्रिंसिपल नंबर 9, द बिगेस्ट फीचर ऑफ सक्सेसफुल पीपल इज देयर विल पावर। यानी कामयाब लोगों की सबसे बड़ी खासियत उनकी इच्छा शक्ति होती है। दोस्तों, बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसलों पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते। ये वही बहुत से लोग हैं जो नाकामयाब है। वे मुश्किल वक्त में अपने लिए गए फैसलों को छोड़ देते हैं और उस काम पर ध्यान देते हैं जो लंबे समय तक उनके लिए फायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कही गई बात पर नहीं टिकते तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप हेनरी फोर्ड को ले लीजिए, जो अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए जाने जाते थे। वे अपने इंजीनियर को V8 इंजन बनाने के लिए कह रहे थे और उनके इंजीनियर के हिसाब से इस इंजन को बनाना असंभव था, लेकिन फोर्ड ने कहा कि उन्हें वो इंजन किसी भी हाल में चाहिए। अंत में वो इंजन बन ही गया, जिसकी जिद्दी हेनरी ने की थी। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत जरूरी है। लोग हमेशा आपसे ये बात कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे लोगों की बात ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से काम करते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की बातों से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को मत बताइए। इसके बारे में सिर्फ उनको बताइए जो आपके बहुत खास हैं, ये आपकी टीम के मेंबर हैं। प्रिंसिपल नंबर 10, ओनली दोज हु डू नॉट गिव अप विन इन द रेस ऑफ सक्सेस। यानी कामयाबी की रेस में सिर्फ हार न मानने वाले लोग ही जीतते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसमें मुश्किलें आती हैं। बहुत से लोग मुश्किलों का सामना नहीं करते और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ ये मुश्किलें ब्याज के साथ जुड़कर इनके सिर पर आ गिरती है। कामयाब लोगों को यह बात अच्छे से पता है कि वे जब भी किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पार कर ही चैन की सांस लेते हैं। इसलिए आपको लगे रहना सीखना होगा। इसके लिए आप 4 आदतों को अपना सकते हैं। नंबर 1, किसी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। नंबर 2, उस मंजिल को पाने के लिए एक प्लान बनाइए। नंबर 3, खुद को नेगेटिव लोगों से दूर रखिए। उनके साथ उठना बैठना बंद कर दीजिए जो आपके हौसलों को कमजोर करते हैं। नंबर 4, ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाइए जो समय आने पर आपका साथ दे सके। दोस्तों, इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह से बैठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करना आपके लिए असंभव हो जाए। तभी आप कुछ करने की जिद पकड़ कर आगे बढ़ सकते हैं। प्रिंसिपल नंबर 11, टू अचीव समथिंग बिग यू हैव टू बी विद पीपल लाइक यू। यानी कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको अपने जैसे लोगों के साथ रहना होगा। दोस्तों, टीम में काम करने के अपने फ़ायदे हैं, लेकिन ये फ़ायदे अकेले काम करने के फ़ायदों से कहीं ज़्यादा है। इसलिए खुद के लिए एक टीम बनाइए। आपकी मंजिल जितनी बड़ी होगी उसकी प्लानिंग भी उतनी बड़ी होगी। उस प्लान पर काम करना उतना ही मुश्किल होगा और मेहनत से काम करने पर जो कामयाबी हासिल होगी वो उतनी ही शानदार होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए एक टीम बनाएं। अपनी टीम में उन लोगों को लीजिए जो एक ही मंजिल को हासिल करने के लिए काम करें। जब कुछ लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन एक साथ मिल जाती है तो एक ऐसी कामयाबी हासिल होती है जो एक व्यक्ति कभी अकेले नहीं हासिल कर सकता। इस टीम में बुद्धिमान लोगों का होना बहुत जरूरी है। उन लोगों के बीच संबंध का अच्छा होना और भी जरूरी है। इसलिए सिर्फ उन लोगों को अपने टीम में लीजिए जो टीम में काम करने के बारे में अच्छे से जानते हो। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से ही लड़ते हैं तो आप कभी भी वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक आप पहुंचना चाहते हैं। इसलिए आप जिनके साथ काम करने वाले हैं उनका चुनाव सोच समझ कर कीजिए। तो दोस्तों, एंड में बुक का कंक्लूजन यही है कि हम सभी लोग कामयाब और आज़ाद होने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंद कर हम नाकामयाबी की ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब बनने के लिए सबसे पहले हमें खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाब होने की ख्वाहिश को जगाना होगा। इसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों पर बिना मुड़े डट कर चल कर हम कामयाब हो सकते हैं। तो दोस्तों, ये था थिंक एंड ग्रो रिच बुक का समरी। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।